आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं निर्देश को, तो यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उसको देख लेते हैं। क्या कहता है निर्देश? प्रश्न 1 से 29 तक के प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़ा गया है। यहाँ तक जो है ये रहा आपका, है ना, ये समस्या आकृति यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जो भी समस्या आकृति है इसमें क्या करा गया है, कागज के टुकड़े को मोड़ा गया है। जो कागज रहती है उस टुकड़े को मोड़ा गया है। आगे पढ़ते हैं। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ, यहाँ पर जो नीचे दिया गया है आपको दिख रही होगी, उत्तर आकृति है ये। 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। आगे देखते हैं। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर जो समस्या आकृति में कागज को मोड़ा गया है उसको, कागज को अगर खोलते हैं तो उत्तर आकृति में वह किस प्रकार से दिखाई देगा, ये कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। सही उत्तर आकृति के नीचे दिए क्रमांक या क्रमाक्षर के चारों ओर घेरा बना दीजिए। नहीं, यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ इनमें से हमारा एक उत्तर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखते हैं समस्या आकृति पहला, प्रश्न पहला। इसमें देखिए कागज मोड़ने और काटने से संबंधित यह प्रश्न है। तो इसमें क्या करा गया है, सबसे पहले एक कागज़ लिया गया है। उस कागज़ को आपको दिख रहा होगा बीच से इस प्रकार से जो बिंदी बिंदी है या फिर कट का चिन्ह है वहाँ से काटा गया है, और तीर का निशान जिस प्रकार से बोला गया है कि नीचे मोड़ना है उस कागज़ को, है ना। आप A4 पेपर या फिर जो आपके पास पेपर होगा, कागज़ होगा, उसको ले लीजिए और ठीक वैसा ही उसको मोड़ कर देखिए, है ना। बिल्कुल भी इसे करके देखेंगे, करके अगर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। अब इसको जैसे मोड़ते हैं तो ये बन जाती है आधा, इस प्रकार से। अब दूसरी आकृति, पहली आकृति आपका हो गया, है ना। पहली आकृति ये जो था, पहली आकृति आपने मोड़ लिया। अब दूसरी आकृति में क्या कहा गया है, इसको मोड़ा गया है बीच से, यहाँ से मोड़ा गया है, इस बीच से मोड़ा गया है। तो बीच से मोड़ने के बाद यह आकृति कितनी हो जाएगी, और आधी हो जाएगी, जो नंबर तीसरे की आकृति बता रही है ना। इस प्रकार से बन जाएगी। इस प्रकार से बनने के बाद इसमें जो कट किया गया है, इस प्रकार से कट किया गया है। इस कट को अगर खोलते हैं तो वह जो आकृति बनेगी वह किस प्रकार की आकृति बनेगी, वही आकृति आपका सही उत्तर होगा। इसमें से उत्तर आकृति में से आपको छांटना है ना। तो इतना काम है आपका, इतना काम आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से यह आकृति दिखाई देगी। तो सबसे पहले ये जो इस प्रकार से जा रही है, सबसे पहले पहली वाली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इस प्रकार से हमने देखा। अब इसका काम अगर हम करेंगे तो इसको उल्टा काम करेंगे, इस प्रकार से, कहने का मतलब, है ना। उसको जोड़ते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तीसरी आकृति को देखेंगे। इसमें जो आकृति बनी हुई है ना, इसको देखेंगे। इसमें इस प्रकार से चिन्ह है, जिस प्रकार से दिख रही है इसमें। अगर इसको हम खोलते हैं, ये इस प्रकार से है, अगर इसको खोलते हैं तो कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। जो कट मार्क यहाँ पे लगा हुआ है वो कट मार्क यहाँ पर भी आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको हमको क्या ऊपर भी खोलना है भाई, ऊपर से मुड़ाया है तो ऊपर खोलना पड़ेगा। ऊपर अगर खोलते हैं तो ये वाला इसमें जो चित्र अंकित है वह चित्र ऊपर में भी आ जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति नज़र आनी चाहिए। तो ऐसी आकृति आप इन चारों उत्तर आकृतियों में से ढूंढ सकते हैं। पहली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति भी गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी, चौथी आकृति गलत हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है और इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा प्रश्न अगर ध्यान देकर आप हल करेंगे। अब देखते हैं समस्या आकृति दूसरा में क्या कहता है। ये एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है। लास्ट में देखेंगे त्रिभुज से आपको स्टार्ट करना है। यदि आपके पास एक वर्ग है और वर्ग को सीधा मोड़ा गया है ना, बीच से अगर मोड़ा गया है इस प्रकार से, तो आपका लास्ट में जो बनेगा वह एक वर्ग ही बनेगा, और उसको आपको सीधा सीधा ही खोलना है, जिस प्रकार से खुलेगा। अगर आपका जो वर्ग है उसको मोड़ने के बाद इस कोने से मोड़ा जाता है तो वो त्रिभुज का रूप ले लेगी। इतनी बात को ध्यान रखेंगे और उसके आधार पर आपको मोड़ना है और वापस जाना है। अगर इसको कागज़ में करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, इसके बजाय आपको ज़्यादा समझ में आएगी कागज़ में। तो इसमें देखते हैं, इसको जो मोड़ा गया है एक कोने से
तीसरे कोने में मोड़ा गया है, पहला और तीसरा कोना को मोड़ा गया है। तो यह बन गई दूसरी जो आकृति दिख रही है इस प्रकार से। और उसके बाद जब मोड़ा गया है तो यहाँ से मोड़ा गया, इसको यहाँ से मोड़ा गया, तो ये बन गई। ये ऊपर वाली आकृति जो है ऊपर आ गई, इसके ऊपर में आ गई है ना, तो ये बन जाएगी इस प्रकार की आकृति। इस प्रकार की आकृति बन गई आपके पास। अब जब खोलेंगे तो जैसा मोड़े हैं आप वैसा ही आपको खोलना है, तो वैसे ही खोलेंगे आप, है ना। उसके बाद देखते हैं किस प्रकार की आकृति बनती है। अब इसमें देखते हैं उत्तर आकृतियों में कौन सी किस प्रकार की आकृति आपके पास मौजूद है ना। यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये होता है, देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर पहली आकृति में जिस प्रकार से कट दिया गया था या फिर कोई आकृति अंदर में बनाई गई थी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की आकृति या फिर कट मार्क्स नहीं है, जिससे हमें पता चले कि इसको खोलने के बाद किस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, जो नीचे वाली लकीर है इसको आप ध्यान देंगे। अगर नीचे वाली लकीर को, जिस प्रकार से हमारी ये त्रिभुज बनी हुई है, नीचे वाली लकीर ये हो जाती है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, है ना, इस प्रकार से है, तो आप ध्यान दे सकते हैं इसमें। अगर इसको मोड़ा गया है तो इसको आप समझिए कि ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से कट मार्क्स है, आप ये समझ लीजिए, है ना। इसको खोलने के बाद ये जो आपका कट मार्क्स है इधर आ जाएगा। इसको अगर आप खोलते हैं तो इधर खोलेंगे, इधर आ जाएगा आपका कट मार्क्स, तो इस प्रकार से बन जाएगी। फिर इसको अगर इस साइड खोलते हैं, इस तरफ खोलते हैं, तो इसका जो कट मार्क्स है, इधर वाला जो कट मार्क्स है आपका इधर वाला, वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो आपकी आकृति जो बनेगी इस प्रकार की बनेगी। आपको ढूंढना है इस प्रकार की आकृति, है ना। तो जैसा प्रश्न है आपको वैसा ही उत्तर देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर घबरा जाते हैं तो वहीं पर आपका जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा, है ना। तो इसमें से आंसर ढूंढिए, इस प्रकार का होना चाहिए जो इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर, पहले वाली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी गलत, तीसरी गलत और चौथी भी गलत हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नंबर चौथा की ओर। नंबर चौथा क्या कहता है, देखिए ये कट मार्क्स वाला है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। चौथी आकृति इस प्रकार से मोड़ी गई है। अब इसमें जिस प्रकार से मोड़ी गई है हमको खोलना है सबसे पहले ऊपर को, है ना। दो प्रकार से आ सकता है ना। देखिए सबसे पहले किस में खोल रहे थे हम लोग, खोल रहे थे ऐसा दाएं साइड में। अब ये खोलने के लिए किधर बोल रहा है, सबसे पहले ऊपर साइड में बोल रहा है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको देख लेंगे आप। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे इस आकृति में, तो दो जो कट लगा है वो इस प्रकार से है, दो ठो है, तो वह ऊपर चढ़ जाएगा तो कितने कट हो जाएंगे, 4 कट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से अगर खोलेंगे तो उस साइड भी कितने कट, 4 कट हो जाएंगे। माने लेफ्ट साइड भी कितने कट होने चाहिए, इधर भी 4 कट होने चाहिए और इधर भी कितने कट होने चाहिए, 4 कट होने चाहिए। इस प्रकार की आकृति आप देख सकते हैं। कहाँ भी पहली नंबर गलत हो जाएगी, दूसरा गलत, तीसरा सही होगा, चौथा गलत हो जाएगा, है ना। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 1 मिनट का टाइम रहता है आपके पास, पर्याप्त टाइम है 1 मिनट का, बिल्कुल बन जाएगा। 5वीं नंबर देखते हैं, 5वां में क्या कहा गया है, इस प्रकार की आकृति है यहाँ पर। हाँ ये देखिए सबसे पहले लास्ट में किस प्रकार से मोड़ा गया है, किस प्रकार से किया गया है, इसको देख सकते हैं ना। अब इसको अगर हम खोलते हैं इस प्रकार से तो कैसे बनेगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें क्या दिया रहता है, जैसे इसमें 3 स्टेप दिया गया है ना। पहली आकृति देख सकते हैं 3 स्टेप है, दूसरी आकृति में 3 स्टेप, और ये चौथी आकृति में भी आपका 3 स्टेप है, और 5वीं आकृति में भी आपको कितने स्टेप दिए गए हैं, 3 स्टेप दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक स्टेप मिसिंग कर दिया गया है, एक स्टेप और जाएगा ये, और एक स्टेप कैसे जाएगा मैं बताता हूँ आपको। वही स्टेप मिसिंग है तो यहीं पे दिक्कत होती है हमको कि ये कैसे बनेगा। ये जो स्टेप मिसिंग है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो आपका स्टेप मिसिंग है, ये यहाँ का, ये वाली जो आकृति है, यहाँ की आकृति है, इस आकृति को कहाँ से मोड़ने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ से मोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आकृति इस प्रकार की बनेगी, है ना। ये आकृति इस प्रकार की बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति जो हमारा चौथा स्टेप में है, तो इसको यहाँ से हमको शुरू करना है, जो हमारा उत्तर आकृति ढूंढना। अब इसको खोलेंगे तो अगर यदि हम इसको खोलते हैं तो यह किस प्रकार से खुलेगी, सबसे पहले ये इस प्रकार से है। अब ध्यान देंगे, ये हमारा प्रश्न है, इस प्रकार से है। अब इसको खोलते हैं तो इसमें जो तीनों लकीरें हैं, वो जो बॉर्डर से, अगर बॉर्डर नहीं है वह, तो इस प्रकार की कट लाइन्स हैं ये। अब कट लाइन्स समझ में आ रहा होगा, कट लाइन्स ये होती हैं, कट लाइन्स जो लाइन्स बनी हुई हैं, है ना, इस प्रकार से कट लाइन्स हैं। तो ये तीनों जो भुजाएं दिख रही हैं आपको, वो कट लाइन्स आपको समझना है ना। कट लाइन्स जैसे होगा तो उसके आधार पर हम काम कर सकते हैं उसमें। अब कट लाइन्स को जैसे फिर से हम रिवर्स करते हैं इधर, तो ये वाली लाइन्स किस में आ जाएगी, इसके ऊपर में आ जाएगी, इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो कट लाइन्स बनी हुई हैं, यहाँ पर कट लाइन्स पहले से बनी हुई हैं, आपको ध्यान देना है। अब इसको राइट साइड में खोलना है आपको इस प्रकार से।
अगर इस प्रकार से आप खोलते हैं, जो कट लाइन्स है यहाँ पर तो कट लाइन्स ये वाला रहेगा, उसके बाद इधर कट लाइन्स आ जाएगा आपका, इधर कट लाइन्स आ जाएगा राइट साइड में, इधर ये वाला कट लाइन्स आ जाएगा आपका ना, कट लाइन्स वहाँ पे भी आ गया। अब देखिए जैसे कट लाइन्स आ गया, यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है इसका कट लाइन्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका। इस प्रकार की कट लाइन्स आपके पास आ जाएंगी। अब इसको फिर से खोलेंगे तो इस प्रकार की कट लाइन आ जाएगा आपके पास, और इस प्रकार से भी कट लाइन्स आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला जो है गलत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तीसरा आपका सही होगा और चौथा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इसको कागज़ में करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलते हैं अगला प्रश्न जो भी है हमारा, आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न है उसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपकी समस्या आकृति यहाँ पर दिख जाएगी आपको। इसमें क्या करा गया है, सबसे पहले मोड़ा गया है कोने से, उसके बाद फिर से मोड़ा गया है, उसके बाद फिर से मोड़ा गया है। एक छोटा सा बिंदु बताया गया है, उसको मोड़ने के बाद फिर से करा गया है। अब वह आकृति मुड़ने के बाद किस प्रकार से बनेगी, आप सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दे सकते हो यहाँ पास, है ना। जो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये जो त्रिभुज है इस प्रकार से है तो कहाँ को छू रही है, ये छू रही है सेंटर को। कहने का मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बीच को टच कर रही है। तो ऐसी आकृति आपको ढूंढनी है जो बीच को टच कर रही होगी, है ना। इससे सरल और आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक करते चलें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं। अब देखिए इस प्रकार के वीडियो में जो यहाँ पे बीच में छू रही है, बीच में छूने में पहली आकृति तो बीच को नहीं छू रही तो गलत हो जाएगा, सीधी बात। दूसरी आकृति बीच को छू रही है तो ये राइट हो सकती है। तीसरी आकृति नहीं छू रही है तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चौथी आकृति भी नहीं छू रही है तो गलत हो जाएगी। देखिए आपको ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पॉइंट को अगर पकड़ेंगे तो उत्तर समझ में आ जाएगा, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर दूसरा हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। इसमें जो है इस किनारे में देखिए आप, है ना, इस किनारे में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसको हमने मोड़ा, इस प्रकार से बन गया। इस प्रकार से बनने के बाद अगर हम इसको खोलते हैं तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, है ना, किस प्रकार की आकृति बनेगी। ये वाली जो आकृति है उसको अगर खोल देते हैं ना, खोलने के बाद चलिए मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। इस प्रकार की आकृति क्या हुई है हमारी, हाँ यहाँ बीच से है, इस प्रकार की आकृति आपकी बनी हुई है, हाँ ये वाली, है ना। अगर इसको खोलते हैं तो कैसा खोलना पड़ेगा, जैसा ये मुड़ा हुआ है वैसा ही खोलना पड़ेगा। तो ये कोने में जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा, ये हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा, इसको वापस करना पड़ेगा। वापस अगर करते हैं इस प्रकार से वापस हो जाएगा। चलो वापस कर लो इसको। 2 स्टेप हो गया हमारा। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, इसको रिवर्स करना है इस तरफ से, है ना। जैसा गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो तीर का निशान गया है इस प्रकार से गया है, तो हमको इसको इस प्रकार से करना है। अगर इसको करते हैं तो ये वाली जो लकीर है आपकी दिख रही होगी, है ना। इन लकीर में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बन चुका है और ये भी बन चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये लकीर जो है आपका ये आगे बढ़ जाएगा, कोने तक आ जाएगा, इस प्रकार से होगी। अगर फिर इस पूरी आकृति को, ये जो आधी आकृति है आप समझ सकते हैं, इस पूरे को हम इस प्रकार से पलटते हैं तो ये इधर जिस प्रकार की आकृति है इधर भी उसी प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो आपको ये वाली आकृति ढूंढनी है। वो वाली आकृति आपका हो जाएगा नंबर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही होगा और चौथा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना है। अब देखते हैं अगला आकृति जो क्या कहती है हमारी। अगली आकृति जो है कोने से मोड़ी गई है। देखिए जिस प्रकार से मोड़ी गई है उसी प्रकार से हमको रिवर्स में जाना है। कोने से मोड़ी है इसको, उसके बाद फिर इस कोने से मोड़ी है, उसके बाद फिर इस कोने से मोड़ी है ना, इस प्रकार से मुड़ी हुई है। तो सबसे पहले अगर इस कोने में जो मुड़ी हुई है उसको अगर हम अलग करते हैं, है ना, तो किस प्रकार से बनेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर कहीं अंदर में कट नहीं किया गया है, ये जो आकृति देखेंगे इसमें अंदर में कहीं पर भी कट नहीं करा गया है, सिर्फ इसको मोड़ा गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो आपकी आकृति बनी है इस प्रकार की जो आपकी आकृति बनी है, उस आकृति को ही आपको कट समझना है। ये वाली जो आकृति है यही आपका क्या है, कट है। तो ये वाली आकृति आपका किस प्रकार का कट बनी हुई है ना, ये जो कट है ये किस प्रकार से बनी हुई है, वही आपका उत्तर होगा। तो पहली आकृति आप देख सकते हैं इस प्रकार की कट बिल्कुल नहीं बनी है तो गलत हो जाएगा। दूसरी आकृति इस प्रकार की कट क्या है, बनी हुई है। तो कोने कोने वाला जो रहता है, जो बॉर्डर लाइन होता है उसमें कट नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सिर्फ अंदर वाली आकृति जो होती है उसमें कट लगती है ना, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे।
तीसरी वाली आकृति आपको लग रहा होगा गलत हो जाएगा, चौथी आकृति भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर दूसरा। इस प्रकार से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर रहता है ये कागज़ मोड़ना और कागज़ काटना जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर रहता है, थोड़ा-सा ध्यान देंगे इसमें, अच्छे से ध्यान देना है बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखेंगे नंबर 13वां जो है यहाँ पर है, और इसमें जो मोड़ा गया है कोने से मोड़ा गया है, फिर से उसको हाफ मोड़ा गया है, फिर से उसको मोड़ा गया है ना। इसमें आप ध्यान देंगे सिर्फ मोड़ने का काम हुआ है, तो मोड़ने का जब काम होता है तो मोड़ने के काम में क्या होता है, सिर्फ बाहरी वाला जो रहता है, बता रहा हूँ, ये जो आपका लास्ट बन रहा है, ये जो आपका बना, इसमें सिर्फ आपको कट लाइन्स आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब कट लाइन्स कहाँ बन रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अगर आपको कट लाइन्स पता चल गया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। यहाँ पे देखिए कट लाइन्स यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा। ये दोनों लाइन्स जो हैं ये कट लाइन्स होंगी। बाकी क्योंकि ये बॉर्डर्स हैं, ये दोनों लाइन्स क्या हैं, बॉर्डर हैं, तो ये कट लाइन्स में गिनती नहीं आएंगी, उसको कट लाइन्स नहीं माना जाएगा, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कट लाइन्स दोनों को लेकर चलते हैं। अगर कट लाइन्स हमारा क्या है, ऊपर जाता है ना, कट लाइन्स कहाँ जाता है, हमारा ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने के बाद किस प्रकार से हो जाएगा, हमारा जो आकृति है वह किस प्रकार की हो जाएगी, वो खुल जाएगा, है ना। हमारी क्या है, आकृति खुल जाएगी। खुलने के बाद किस प्रकार से होगी उसको देख लेते हैं। खुलने के बाद ये किस प्रकार की आकृति बन जाएगी, जो आकृति है यहाँ पर इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा, है ना, इस प्रकार से। तो आपका जो कट लाइन्स है ये वाली है, ये दोनों कट लाइन्स हैं। जब ये खुलेगा इस प्रकार से ऊपर की ओर, तो ये भी आपका कट लाइन्स में बदल जाएगा, है ना। अब कट लाइन्स में बदलने के बाद फिर इसको किस तरह खोलना है, इधर खोलना है आपको। इधर जब खोलेंगे तो ये वाली भी आपकी जहाँ-जहाँ खुलती जाएगी वो कट लाइन्स बनते जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जहाँ-जहाँ खुलती जाएंगी वहाँ-वहाँ कट लाइन्स बनते जाएंगे। सबसे पहले ये आकृति खुला आपका, ये वाला भाग खुला तो ये कट लाइन्स बदल गया। फिर ये वाला भाग खुला तो ये कट लाइन्स में बदल गया। आप ध्यान दे रहे हैं ना, ये कट लाइन्स बदल गया। अब ये आकृति क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी, हाफ आकृति इसकी और बन जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर जो आपका कट लाइन्स है, यहाँ पर जो आपका सेंटर का है, ये ऊपर में कट लाइन्स बन जाएगा। और ये वाली जो आपका, ये वाली कट लाइन्स बन जाएगी, ये वाली पूरी और ये वाली पूरी की पूरी, और इस प्रकार से आपकी आकृति बन जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इस प्रकार की आकृति में सबसे इन प्रश्नों में से ही आप उत्तर निकाल सकते हैं बिना उत्तर आकृति को देखे। किस प्रकार से, देखिए आपके सबसे पहले इसमें पहली वाली आकृति को देखिए, इसमें किस प्रकार की कट लाइन्स है, इस प्रकार की कट लाइन्स है। दूसरे में किस प्रकार कट लाइन्स है, इस प्रकार की। और तीसरे में किस प्रकार की कट लाइन्स है, इस प्रकार की। तो इन्हें जो जितनी भी कट लाइन्स हैं, आपको सारे कट लाइन्स को आप क्या करना है, डबल कर देना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। ये ट्रिक्स होती हैं जो आपको करने के बाद पता चलेंगी किस प्रकार से ये वर्क होती है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देख लीजिए इसमें से पहली आकृति आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी आकृति गलत, तीसरी गलत और चौथी गलत हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल भी ये आपको हेडेक नहीं लेना है, आसानी से बन जाएगी। अब देखते हैं चौथी वाली 14वीं जो आकृति है वह किस प्रकार से सॉल्व होती है। इसमें भी आपको सेम वर्क करना है, तो इसमें भी आप जिस प्रकार का ट्रिक बताया था उसको फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कर लेना है। यहाँ पर आपका आकृति हो जाएगी। अब ये जो आकृति है यहाँ पर इतना होने के बाद नीचे तरफ से एक आकृति और हो जाएगी, है ना। उसके बाद बीच से आकृति एक और हो जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति अगर ढूंढें तो आपको मिल जाएगी आसानी से। कितनी आकृति आपको दिख रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी आकृति आपको दिख रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो बन सकता है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं आप तब इस ट्रिक को अपनाएं, नहीं तो ये काम नहीं आ सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक हो सकती है और गलतियों का सामना करना पड़ सकता है, गलती हो सकती है आपसे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं अपन, किस प्रकार से बनेगा ये वाली आकृति। यहाँ पर जो सबसे पहला है आपकी आकृति जो इस प्रकार से बनी हुई है, वो जो ऊपर में कट है ना, आपका देख सकते हैं ऊपर में कट है, इसको मोड़ा गया है, मैंने इतनी आकृति को इसमें मोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ से इस आकृति को क्या करा गया है, मोड़ दिया गया है ना। आपके पास क्या बचा, ये वाली आकृति आपके पास बची हुई है। ये वाली ये जो आकृति है इसको फिर बीच से मोड़ दिया गया है। बीच से मोड़ने के बाद सारी की सारी आकृतियाँ मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये आकृति भी इसके अंदर में है और ये आकृति भी इसके अंदर में है ना। ये वाली आकृतियाँ अंदर में हैं, तो यहाँ पर अगर कट लगाते हैं तो तीनों आकृतियाँ हैं इसमें कट लगेगा। आपका कट लग गया और फिर यहाँ पर आपका एक कट है, यहाँ पर आपका एक कट है। तो इसके आधार पर जो आपकी आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी।
और इसी आकृति को आपको ढूंढना है। तो पहली वाली आकृति क्या हो जाएगी, सही, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति भी गलत हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ और प्रश्नों को जिनको हमें हल करना है और किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो आकृति है, और जैसा मैंने कहा था अगर अंदर में कुछ नहीं है तो उसके आधार पर अगर आप ट्रिक से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से एक वर्ग खींच लेना है। वर्ग खींचने के बाद ये वाली आकृति आपको ले लेनी है, क्योंकि पहली वाली आकृति में ये वाली आकृति है। दूसरे में क्या है, इसके हाफ से है, यहाँ से माने केंद्र से है, इस केंद्र से इस प्रकार से है, केंद्र से इस प्रकार से हो गया। अब ऊपर से इस प्रकार से हो गया। अब इन दोनों को इस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपकी आकृति हो गई 10वीं आकृति। तो इसमें देख सकते हैं ये आकृति सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये इस ट्रिक में अगर आप बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका ईजिली आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, है ना। तो इसको फॉलो करिए और बनाइए जितना भी एग्ज़ाम है उसमें। तो पहली आकृति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरी आकृति गलत हो जाएगी। तीसरी आकृति आपकी क्या होगी, सही होगी। चौथी आकृति आपकी गलत हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और था, है ना, उसको हमने बना चुका है, तो आप ध्यान देंगे उसको भी। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें जो बीच से काटा गया है, बीच से काटने के बाद फिर यहाँ पर काटा गया, यहाँ पर काटने के बाद फिर यहाँ पर काटा गया। अब इसको आपको पूरा करना है। ये वाली आकृति कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, और ये वाली आकृति यहाँ पर चली जाएगी। इस प्रकार से आकृति आपको मिल जाएगी, बन जाएगी आपकी आकृति। अब इसमें देखिए इस प्रकार की आकृति कहाँ पर है। अब देखिए अगर इस प्रकार की आकृति आपको नहीं मिली तो मैं बोल रहा था कि वही बात कि यहाँ पर अगर हम मिस्टेक करते हैं, ज़्यादा अगर मोड़ हो जाता है तो ज़्यादा मोड़ में आपको क्या है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये इस प्रकार से मुड़ा है तो एक बात और ध्यान लेंगे, ये वाली आकृति, ये जो आकृति दिख रही है आपको, इसके ऊपर में गई है, इसके ऊपर में गई है। कहने का मतलब क्या, इसमें जो भी आकृति होगी वह आकृति इसके ऊपर भी आएगी, लागू होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे और इस चीज़ को ध्यान देते जाएंगे, है ना। तो इसमें जो लकीर खींची गई है इसमें भी आ जाएगी, और ये हाफ लकीर आएगा तो ये पूरा भी हो जाएगी। तो इस प्रकार की लकीर आपको कहाँ पर मिलेगी, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, है ना। बिल्कुल ही आपको बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है। इस तरह से आपको करना है, काम को करना है आपको, है ना। तो इस प्रकार की आकृति आपको बन जाएगी। तो इसके आधार पर आपको जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए पहली आकृति नहीं होगी बिल्कुल, दूसरी आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति भी गलत हो जाएगी। उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा, है ना। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 15वां है। नंबर 15वां में जिस प्रकार की आकृति दी गई है उस आकृति को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास मैं 2 प्रकार का प्रश्न बता चुका हूँ। जो ट्रिक्स है उसमें से 2 टाइप का क्वेश्चन जो आपको बता चुका हूँ। उसमें पहला टाइप्स का जो था उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। दूसरे टाइप्स में अगर ज़्यादा कागज़ को मोड़ा जा रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, उसको ध्यान देना है। अब ये तीसरा टाइप्स का क्वेश्चन है। देखिए तीसरा टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए। और साथ ही साथ जो भी आपके शुभचिंतक हैं, आपके दोस्त हैं, उनको शेयर भी करिए और साथ ही साथ लाइक करते चलिए। यहाँ पर हमारा है 15वां नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले आपको ये जो डब्बा है, वर्ग जिसको कहा जाता है, उसको आप खींच सकते हैं। उसके बाद बीच से ये वाली लकीर खींची हुई है। बीच से खींचने के बाद आपको क्या करा गया है, इसको पलट दिया गया इधर। पलटने के बाद कितनी लकीरें हैं इसमें, 2 लकीरें, है ना। आप देख सकते हैं कितनी लकीरें, 2 लकीरें। और इसमें पहली वाली आकृति में 1 लकीर, दूसरी वाली आकृति में 1 लकीर, 2 लकीर है। और इसमें बिल्कुल भी 1 लकीर नहीं है। माने ये जो अगर लकीर नहीं है और बाउंड्री से टच नहीं है तो दोनों ही क्या है आपका, मैंने क्या कहा था, दोनों ही कट लाइन्स हैं। तो भाई आपके पास कितनी कट लाइन्स हो गई, 4 कट लाइन्स हो गई। यहाँ पर पहली आकृति में 1 कट लाइन, दूसरी आकृति में दूसरा कट लाइन, और यहाँ पर 2 कट लाइन। तो कितने कट लाइन्स हो गए आपके पास, 4 कट लाइन्स हो गए। तो आपके पास टोटल कितने कट लाइन्स होने चाहिए, 4 कट लाइन्स आपके पास होने चाहिए। तो 4 कट लाइन्स वाली आकृति आपको कहीं अगर दिख रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, जो पहली वाली कट लाइन्स है वो 1 कट लाइन्स है, इसी के ऊपर में दूसरा कट लाइन्स है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें कट लाइन्स नहीं है, इसमें 1 ही कट लाइन्स है, इसमें 2 कट लाइन्स हैं। और जो चौथी आकृति है इसमें 3 कट लाइन्स है, 3 कट लाइन्स। अगर आपके पास 4 कट लाइन्स नहीं है तो ये जो बता रहा था तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है,
आपका। इसमें कितने कट लाइन्स हैं? 3 कट लाइन्स हैं। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एक कट लाइन्स होगा बीच में होगा, जो दोनों कट लाइन्स एक ही कट लाइन्स में आ गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर चौथा। इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से इधर एक कट लाइन्स और आपका इधर एक कट लाइन्स आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा ये उत्तर। अब देखते हैं नंबर 16वां, ये क्या कहता है। इसमें कितने कट लाइन्स हैं आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए बीच में एक कट लाइन्स है आपका, एक बीच में कट लाइन्स है। उसके बाद फिर इसको मोड़ा गया है, इसके ऊपर में उसको मोड़ने के बाद फिर से एक कट लाइन्स लगाया गया है। मोड़ने के बाद फिर से एक कट लाइन्स लगाया गया है, आप ध्यान देंगे, है ना। इसको मोड़ दिया गया है, फिर इसको मोड़ दिया गया है। कितने कट लाइन्स? 2 कट लाइन्स हो गए आपका। 2 कट लाइन्स होने के बाद फिर से आपको बीच से मोड़ा गया है। तो इस प्रकार की आकृति आपको अगर कहीं पर दिखे तो वही आपकी सही उत्तर होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर डबल मोड़ा गया है तो आपकी हमेशा जो है कट लाइन्स 3 बनेंगी, क्योंकि एक कट लाइन्स बनने के बाद दूसरी कट लाइन्स उसके ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पर कितनी कट लाइन्स बन जाएंगी? 3 कट लाइन्स बन जाएंगी। तो इस प्रकार की आकृति आपका सही उत्तर होगा। इसमें देखेंगे पहली वाली उत्तर गलत हो जाएगी, दूसरी गलत हो जाएगी, तीसरी सही हो जाएगी, चौथी गलत हो जाएगी। अब देखते हैं आगे प्रश्न जो भी है 17वां नंबर। इसमें कितने कट लाइन्स हैं आपको देखना होगा, और कट लाइन्स होने के बाद फिर कितने कट लाइन्स में वो बदल जाती हैं उसको देखना होगा। सबसे पहले इसमें कट लाइन्स की गिनती कर लेते हैं। 2 कट लाइन्स हैं आपके पास, ये 2 कट लाइन्स हैं। उसके बाद बीच से काटा गया है। बीच से काटने के बाद आप तुरंत समझ जाइए कि पूरा जाएगा, वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। अब ये जो कट लाइन्स है, यहाँ पर जो आपका है ये वाली आकृति, बीच वाली सेंटर वाली आकृति है, आप ध्यान देंगे ये वाली आकृति कहाँ की है? ये दूसरी वाली जो आकृति है मुड़ी गई है, वो कहाँ की है? सेंटर की है। तो सेंटर आकृति को फिर से मोड़ा गया है इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से मोड़ा गया है तो ये वाली आकृति कहाँ जाएगी? इस वाले में जाएगी। इस वाले में अगर जाती है तो इस प्रकार की आकृति बनाती है। इस प्रकार की आकृति बनाने के बाद ये ऊपर जाएगी तो इस प्रकार की आकृति, और इस प्रकार की आकृति बनाएगी, और नीचे जाने के बाद इस प्रकार की और इस प्रकार की आकृति बनाएगी। तो इस प्रकार की आकृति के आधार पर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा क्या सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। ये बन गया। अब देखते हैं कुछ और प्रश्न जो हमें हल करने हैं और किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। वीडियो में बिल्कुल बने रहें, अंत तक बने रहें वीडियो में, और आगे जो समस्या आएंगी उसको हम किस प्रकार से समाधान करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, देखते रहें और सीखते रहें। ये देखिए 18 नंबर वाला प्रश्न आपके पास है। इसमें भी कट लाइन्स की अगर गिनती करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ऊपर वाला एक कट लाइन्स काटा गया है इसको, उसके बाद यहाँ से आपको एक कट लाइन्स मिलेगी, इसको काटा गया है, आप ध्यान देंगे। उसके बाद जो ये वाली आकृति बचती है, यहाँ से आपको एक कट लाइन्स मिलेगा जो यहाँ से काटा गया है। अब आप ध्यान देंगे इसमें ध्यान देंगे, ये वाली आकृति आपको दिख रही है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करके देखिए, बिल्कुल ही आपका जो प्रश्न है वो बनेगा, है ना। ये वाली कट लाइन्स है आपका। अब ये वाली कट लाइन्स आपका कहाँ खुलेगा सबसे पहले बताइए? जैसा आपने खोला है वैसी ही खुलेगा। ये वाली कट लाइन्स तो आपका बन गया, चलिए ठीक बात है। अब इसको खोलेंगे तो ये वाली कट लाइन्स बन रही है आपके पास, ये वाली कट लाइन्स, है ना, ये वाली कट लाइन्स बन रही है। तो अब इसको कैसे खोलेंगे, किस प्रकार से खोलेंगे? ये खुलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से इधर खुलेगा। इधर खुलने पर ये किस प्रकार से होगा? इधर होगा, है ना, क्योंकि इसका और ज़्यादा कोना नहीं मिलेगा, इसका और ज़्यादा कोना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाली आकृति। अब इस आकृति को कहाँ पे खोलना है? ऊपर खोलना है। आपको कहाँ खोलना है? ऊपर खोलना है। जब आप ऊपर खोलेंगे तो ये वाली आकृति इस प्रकार से आ जाएगी। तो आपकी आकृति इस प्रकार से आ गई। अब किस प्रकार से करना है आपको? ये वाली जो आकृति है आप ध्यान देंगे, ये कोने में ही जाएगी। आप अब इतना ध्यान रखिए, कोई भी आकृति बिना बाउंड्री को टच करे नहीं रह सकती, क्योंकि सारे के सारे जो आकृति होते हैं वो फोल्डेबल होते हैं, सब मुड़े हुए होते हैं, मोड़ कर ही उसको बनाया जाता है। तो इस प्रकार की आकृति आपकी सही आकृति हो जाएगी। इसमें से आप ढूंढ सकते हैं आपकी कौन सी उत्तर आकृति है, ढूंढ कर बताइए बिल्कुल। बिल्कुल सही उत्तर, आपका उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको उत्तर ढूंढना है। अब देखते हैं 19वां नंबर क्या कहता है। 19वां जो है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं एक, हाँ इसमें भी एक वर्ग ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा तिरछा दे दिया गया है, इस प्रकार से दे दिया गया है। तो आपको इसी प्रकार से एक आकृति बना लेनी है। इस आकृति को बनाने के बाद जो आपको रफ कार्य करने के लिए दिया जाता है उसी में ये आकृति आपको बनानी है। ये सारे रफ कार्य उसी में करने हैं। तो आपको यहाँ पर एक मोड़ा गया है, यहाँ पर एक मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद आपको दूसरी आकृति मिलती है। दूसरी आकृति को फिर यहाँ से मोड़ा गया है, फिर यहाँ से मोड़ा गया है। इसको मोड़ने के बाद
फिर क्या करा गया है, यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से दिया गया है ना, इसी को हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। अगर बड़ा करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस प्रकार से बना हुआ है आपकी जो आकृति है, इस प्रकार से। अब इस आकृति को अगर हम खोलते हैं तो किस प्रकार की आकृति नज़र आएगी, इसको सबसे पहले ध्यान देंगे। नज़र आने वाली आकृति कौन सी है? पहली आकृति गलत हो जाएगी आपकी बिल्कुल ही। दूसरी आकृति क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी, वो भी गलत हो जाएगी दूसरी आकृति, है ना, गलत। तीसरी आकृति गलत, आपके उत्तर कौन सा हो जाएगा? नंबर चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे आंसर क्या करने हैं आपको? बनाने हैं। बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से बनाना है। अगर आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ अगर सीख गए तो ये लाइफ टाइम काम आने वाला है, क्योंकि मानसिक योग्यता का प्रश्न है। आपको मानसिक योग्यता कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है आपको आगे चल के वहाँ पर भी अगर पूछ देता है तो आपका जो यहाँ पर सीखे हो वो काम आने वाला है। तो वीडियो में बिल्कुल भी बने रहें। देखिए नंबर 20वां में क्या है, इसमें क्या है, जिस प्रकार की आकृति दी गई है सबसे पहले आपके पास कौन सी आकृति है? इस प्रकार की आकृति है। इसमें बीच से काटा गया है एक बार, उसके बाद जो दूसरी आकृति है इसके ऊपर में चला गया है, इसको ध्यान देंगे। अब इसको हमको यहाँ पर काम करना है। इस प्रकार की आकृति बन गई। जब हम इसको रिवर्स खोलेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगी। अब इस प्रकार की आकृति आपको ढूंढना है। इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ मिलेगी? नंबर जो है आपको दिख रहा होगा, नंबर पहला में है। नंबर आपको दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? नंबर पहला हो जाएगा आपका उत्तर। तो इस प्रकार से बनाना है। अब देखते हैं आगे जो प्रश्न है हमारे पास नंबर 24वां। नंबर 24वां में किस प्रकार से कहा गया है, यहाँ पर एक गोल आकृति दी गई है, एक सर्कल दिया गया है आपको। सर्कल कोई भी हेडेक नहीं है बिल्कुल। वहाँ पर हमारे पास वर्ग था, यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त में कहाँ पे काटा गया? यहाँ पर काटा गया और यहाँ पर काटा गया पहली आकृति में, ध्यान देंगे। उसके बाद बीच में काटा गया, है ना। बीच में काटने के बाद ये वाली आकृति इस प्रकार से बन गई है, बिल्कुल इस प्रकार से बन जाएगी आकृति। अब आप ढूंढ सकते हैं इसमें किस प्रकार की आकृति है। अब ढूंढ लीजिए, ये वाली आकृति बॉर्डर को टच नहीं कर रही है तो बॉर्डर को टच करा दो, जो आकृति टच नहीं कर रही है। उसके आधार पर पहली आकृति सही हो जाएगी, दूसरी गलत, तीसरी गलत, चौथी गलत, है ना। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसानी से हल करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक सर्कल है, फिर से एक सर्कल, इसमें भी एक कट दे दिया गया। कट देने के बाद फिर नीचे में भी एक कट दे दिया गया। इसको खोलेंगे तो भी यहाँ पर एक कट लगेगा, है ना। इस प्रकार से कट लगेगा। अब देख सकते हैं कौन सी आकृति इस प्रकार से है। पहली गलत, दूसरी गलत, तीसरी सही हो जाएगी, चौथी गलत हो जाएगी। कोई दिक्कत है प्रश्नों में? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। जो वीडियो पूरा देखेगा, जो फॉलो करेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही दोस्तों को ये बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। अब देखिए नंबर 21वां वाला, ये वाला भी एक वृत्त है। वृत्त में पहला कट लगा दिया गया, उसके बाद दूसरा कट लगा दिया गया। ये दूसरा कट जो है इसको पूरा कर दो। पूरा करने के बाद कौन सी आकृति बन जाती है? नंबर पहली वाली आकृति, दूसरी, तीसरी, चौथी गलत। नंबर 22वां देखते हैं। नंबर 22वां बिल्कुल फास्ट करो, एक बार सीखने के बाद उसको फास्ट करने को सीख जाओ। इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कट लगाया गया, ऊपर में कट लगाया गया, फिर यहाँ से ऊपर में कट लगने के बाद इस वाली आकृति में यहाँ पर कट लगाया गया। सबको पूरा कर दो, ये वाली कट, ये वाली कट, इस प्रकार की कट जिसमें लगी होगी वही आकृति आपका सही उत्तर होगा। देख लो कहाँ कहाँ पर कट लगा हुआ है, कहाँ पर नहीं लगा गया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वाली आकृति यहाँ पर वापस जाएगी। वापस जाने के बाद यहाँ पर कट लगाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का और इस प्रकार का ध्यान देंगे। कहाँ पर है इस प्रकार की आकृति आपके पास? इस प्रकार की आकृति पास आपको मिल जाएगी। पहली गलत हो जाएगी, दूसरी सही हो जाएगी, तीसरी गलत, चौथी गलत। चलो आगे देखो, आगे क्या है? नंबर 27वां। नंबर 27वां में इसमें भी एक सर्कल है। सर्कल में क्या है? इस प्रकार का कट है। कट में फिर इसमें क्या कट लगाया गया है? यहाँ पर एक कट लगाया गया है। कट लगाने के बाद हाँ इस समय देखो, अब ये वाली बात आई, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इस वाली बात। अब अंदर में इसमें आकृति दिया गया है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आकृति है तो आकृति को डबल करते चलेंगे। सबसे पहले किधर खोलना है? इधर खोलना है। इधर खोलने पर आकृति इस प्रकार से बनेगी। अब इसको इधर खोलना है तो आकृति यहाँ पर बन जाएगी और ये वाली आकृति पूरी की पूरी आकृति यहाँ पर चली जाएगी इस प्रकार से। अब बताओ इस प्रकार की आकृति कहाँ पर है? इस प्रकार की आकृति आपके पास बन जाएगी। ये जो खुलेगी यहाँ पर और ये वाली जो नीचे वाली खुलेगी यहाँ पर। इस प्रकार की आकृति कहाँ पर आपको दिख रही है? नंबर दूसरे में दिख रही होगी। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत हो जाएगा। उत्तर कौन सा हो जाएगा? नंबर दूसरा हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार से सारे प्रश्नों को बनाना है। अब देखते हैं आगे जो प्रश्न है नंबर 28वां। इसमें क्या करा गया है? एक सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के बाद इस प्रकार से कट लगा दो। कट लगाने के बाद
ऊपर वाले छोर की ओर कट लगाना है। ऊपर वाले छोर की ओर कट लगाने के बाद यहाँ पर एक कट लगाया गया है, इसको कट लगा दो। कट लगाने के बाद ये जो आकृति बनी है आपकी बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बची हुई है। अब इसको क्या करना है, खोल दो। इसको क्या करना है, आपको खोल देना है। खोलने के बाद ये यहीं पर ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, यहीं पर ही रहेगी, कोई बात नहीं। अब इसको अगर हम इस प्रकार से रिवर्स खोलते हैं, रिवर्स खोलने के बाद क्या हो जाएगी, ये वाली जो कट लगी है यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगी, और इसको फिर से खोलने के बाद इस प्रकार से कट हो जाएगी। और ये वाली जो लकीर है वह लकीर पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से कौन सी वाली आकृति आपको नज़र आ रही है, ध्यान देंगे कौन सी आकृति आपको नज़र आ रही है। वह आकृति नज़र आ रही है आपको, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा, तीसरा गलत, चौथा गलत हो जाएगा। तो आपकी सही आकृति कौन सी हो जाएगी, नंबर दूसरा हो जाएगा आपकी सही आकृति। आगे मैं आप लोग को कुछ प्रश्न दे दूंगा जिसको आपको सॉल्व करके देखना है, और जो टेक्निक बताया था पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, इसके आधार पर आपको करके देखना है कि वह जो उत्तर है हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वह उत्तर जो मिल रहा है वह सही है कि नहीं है, आप इसको छांट लेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न दे दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें।